मूवी की शुरुआत में एक ओवरवेट और क्लमजी प्रोफेसर शर्मन क्लम की बात की जाती है, जो कि सबको पसंद है, बट उसकी क्लमजीनेस के कारण वो काफी प्रॉब्लम्स में फंस जाता है। एक दिन सुबह जब वो काम पे विलियम कॉलेज जाता है तो वो देखता है कि 5000 से ज्यादा हेमस्टर्स कहीं से कॉलेज में आ गए हैं। इन हेमस्टर्स का नंबर इतना बढ़ जाता है कि ये लोगों की पैंट्स में सैंडविचेस में घुसने लगते हैं और बवंडर मचा देते हैं। ये हेमस्टर्स लैब एनिमल हैं जिन्हें पिछले दिन फ्री किया होता है। थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने पे ये पता चलता है कि पिछले दिन बिना शर्मन को पता चले उससे गलती से एक बटन प्रेस हो गया था, जिससे वहाँ का केज खुल गया था। शर्मन इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके रोकने की कोशिश करता है और शैली के पास जाता है, जो कि शर्मन की फेवरेट है और उसी की तरह ओवरवेट है। शेरमन और उसकी टीम एक फॉर्मूला बनाने का एक्सपेरिमेंट करती है, जिससे एक मोटे इंसान का डीएनए इस तरह बदलता है कि वो जल्दी से वेट लूज कर सकता है। वो फॉर्मूला शैली पर इस्तेमाल करते हैं और शैली 85 ग्राम वजन कम कर लेती है। इससे उनके फॉर्मूले की एफिशिएंसी पता चलती है। शेरमैन का असिस्टेंट जैसन उसे शैली को फॉर्मूले की डोज बढ़ाकर देने को बोलता है, बट शेरमैन बताता है कि ये शैली के लिए डेंजरस हो सकता है। उसके बाद डीन शेरमैन को बुलाते हैं और उसे हेमस्टर्स के इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं। उससे बताते हैं कि उस इंसिडेंट की वजह से कॉलेज के साइंस डिपार्टमेंट ने बहुत फंड्स खो दिए हैं। हार्लन नाम का एक बंदा जो स्कूल को $10 मिलियन डोनेट करने को बोलता है, वो आखिरी एल्यूमिनी होता है। डीन क्लम को वार्निंग देता है कि वो बहुत ध्यान से एक्सपेरिमेंट करे, क्योंकि वो हार्लन को नहीं खोना चाहते। शेरमैन क्लास ले रहा होता है और उसके मोटे पेट से बोर्ड पर लिखा हुआ कुछ इरेज हो जाता है। वो ये चीज नोटिस करता है और उसके साथ वहाँ बच्चे भी हंसने लगते हैं। उसके बाद मिस कार्ला नाम की एक न्यू टीचर उससे मिलने आती है। मिस कार्ला ने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन की होती है और हॉल के पास में क्लास को बढ़ाती है। शेरमैन को उसकी सुंदरता और काइंडनेस बहुत अच्छी लगती है। कार्ला शेरमैन को बताती है कि वो उसे हमेशा से मिलना चाहती थी और वो उसके काम को बहुत पसंद करती है। उसी दिन शेरमैन डिनर पे अपनी फैमिली से मिलता है और उसकी फैमिली में सब ओवरवेट हैं। शेरमैन रियलाइज करता है कि ये फैमिली प्रॉब्लम है, बट उसके पिता को मोटे और ओवरवेट होने पे खुशी होती है और वो शेरमैन को बोलते हैं कि वो कुछ भी कर सकता है, मगर अपना वेट कम नहीं कर सकता। उसके पिता को खाते समय गैस पास करने की बुरी आदत होती है और वो तब तक गैस पास करते रहते हैं जब तक वो पोटी ना कर दे। उसके पिता की इस हरकत से वो बहुत शर्मिंदा होता है और जैसे उसके पिता अपने कपड़े बदलने के लिए उठते हैं, उसकी माँ उससे बोलती है कि चाहे वो बाहर से कैसा भी दिखता है, मगर उसका दिल साफ और सुंदर है और ये बहुत ही जरूरी होता है। ये सब सुनकर शेरमैन मोटिवेट हो जाता है और कार्ला के घर उससे डेट पे चलने के लिए पूछने चला जाता है। कार्ला डेट पे चलने के लिए हाँ कर देती है, जिससे शेरमैन बहुत ही खुश हो जाता है और फ्राइडे को द स्क्रीम जाने का प्लान बनाता है। जब वो घर आता है, उसके चेहरे पर बहुत ही बड़ी स्माइल होती है और वो फाइनली अपनी पसंद की लड़की के साथ डेट पे जा रहा होता है। वो टीवी देखते देखते सो रहा है और सपना देखता है जिसमें वो और कार्ला बीच पर गए हुए हैं और वहाँ उसे किस करता है, बट उसके वजन से कार्ला मिट्टी में घुस जाती है। शेरमैन डर के मारे उठता है। टीवी शो का होस्ट यस आई कैन, यस आई कैन, यस आई कैन बोल रहा होता है और ये सुन के शेरमैन भी यस आई कैन रिपीट करता है और अपना वजन किसी भी तरह कम करने के लिए तैयार हो जाता है। डेट से कुछ दिन पहले शेरमैन जुम्बा क्लास और जिम लेता है। हिट होने के लिए उसे अभी भी काफी मेहनत करनी होती है। वो लोग फ्राइडे को क्लब जाते हैं और बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं, मगर रेजी नाम का एक कॉमेडियन स्टेज पर आता है। वो ऑडियंस में बैठे हुए लोगों को इंसल्ट करके उन्हें हंसाता रहता है। जब वो शेरमैन पर आता है तो वो उसकी हद से ज्यादा इंसल्ट कर देता है। अब ये सुनकर शेरमैन को रोना आ जाता है। फिर वो कार्ला को घर छोड़ता है। कार्ला शेरमैन को बेटर फील कराने के लिए उसकी तारीफ करती है। शेरमैन उसे थैंक यू बोलकर अपने घर चला जाता है। वो अकेले और भी बहुत दुखी हो जाता है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा जंक फूड खाता है और खाते खाते वो सो जाता है और उसे सपना आता है जिसमें उसे हार्ट अटैक आ गया है और वो हॉस्पिटल में एक जायंट बन गया है। हॉस्पिटल से बाहर निकल के वे अपनी एक फाड़ से पूरी दुनिया को खत्म कर देता है और वो डर के मारे अब उठ जाता है। वो ये रियलाइज करता है कि वो एक्सरसाइज और हेल्दी खाने से ही पतले होने के रास्ते पे चलता रहेगा तो वो कभी भी पतला नहीं हो सकेगा। अब वो डिसाइड करता है कि वो अपने लैब के सीरम को खुद ही इस्तेमाल करेगा। वो रात में लैब में जाके मेडिसिन प्रिपेयर करता है और खुद में इंजेक्ट कर लेता है। उसका बीपी हार्ट रेट बहुत बढ़ जाता है। तभी कंप्यूटर स्क्रीन पे डीएनए रिकंस्ट्रक्शन कंप्लीट का एक मैसेज आता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि अब वो एक फिट यंग आदमी बन गया था। उसको बहुत खुशी होती है और वो बाहर जाके सबको बताता है। सबसे पहले वो शॉपिंग करने मॉल में जाता है और उसी दिन जब वो लैब में काम कर रहा होता है, वहाँ कार्ला आती है और उसे पहचान नहीं पाती। शेरमैन खुद को बड़ी लव के नाम से इंट्रोड्यूस करता है और खुद को शेरमैन का लैब असिस्टेंट बताता है। वो उसे क्लब में जाने के लिए पूछता है। कार्ला थोड़ा सोच के हाँ कर देती है, क्योंकि वो शेरमैन का असिस्टेंट होता है। अचानक से बड़ी की फिंगर स्वेल करने लगती है और इससे पहले कि वो वापस शेरमैन में बदले, वो कार्ला को वहाँ से बाहर भेज देता है। कार्ला शेरमैन से मिलती है और उसे बड़ी के बारे में बताती है
और ये भी कि वो उसको डेट पे क्लब लेके जाना चाहता है। शेरमैन उसको बोलता है कि बड़ी एक अच्छा इंसान है और उसे जाना चाहिए। बड़ी स्पोर्ट्स कार क्लब में जाता है जिसमें वो शेरमैन की बॉडी के साथ तो कभी भी फिट नहीं आता। वो और कार्ला क्लब में जाते हैं और रेजी फिर से इंसल्ट करने स्टेज पे आता है। इस बार बड़ी रेजी की बहुत इंसल्ट करता है और स्टेज पे जाके यो मामा जोक पे बैटर होती है जिसमें बड़ी जीत जाता है। ये सब देख के रेजी उसे शो की सारी अटेंशन लेने पे लड़ता है बट बड़ी उसको पियानो पे धक्का मारता है। पूरी ऑडियंस बड़ी के लिए चीयर करती है और वो कार्ला को किस करता है बट उसके कुछ देर में उसका नीचे वाला ओंठ स्वेल करने लगता है। वो एनर्जी का बहाना मार के वहां से बाहर आ जाता है। क्लब में शेरमैन का असिस्टेंट जेंसन भी आया होता है और वो वेटर के पास कार्ड देख के उससे पूछता है। वेटर के ये बताने पर कि ये बड़ी का है उसे लगता है कि बड़ी ने शेरमैन का कार्ड चुराया है। उसे पकड़ने के लिए वो उसके पीछे उसकी कार में जाता है। कार में शेरमैन का लोअर लिप बहुत ज्यादा स्वेल करने लगता है और साथ में उसके लिम्स भी। जेंसन रियलाइज करता है कि शेरमैन ने सीरम इस्तेमाल किया है और उसे स्पोर्ट्स कार से बाहर निकालने के लिए स्पोर्ट्स कार कट करनी पड़ती है। अगले दिन वो क्लास के लिए लेट होता है। क्लास में कोई स्टूडेंट नहीं आता बल्कि डीन गुस्से में उसका वेट कर रहे होते हैं। वो उसे स्पोर्ट्स कार के बारे में पूछते हैं जो बड़ी ने शेरमैन के नाम पे ली होती है। वो उसे इस फालतू खर्चे के लिए कुछ नहीं बोलते बट ये बोलते हैं अगर हार्लन के फंड में प्रॉब्लम आई तो वो उसकी जान ले लेंगे। डीन चाहते हैं कि शेरमैन का सीरम प्रोजेक्ट हार्लन को पसंद आए। शेरमैन कार्ला से मिलता है और कार्ला उसे बड़ी के लिए अपनी फीलिंग शेयर करती है। वो बोलती है कि बड़ी थोड़ा अजीब है। शेरमैन कार्ला को अपनी फैमिली से मिलाने डिनर पे लेके जाता है। वहाँ शेरमैन की फैमिली मेंबर्स कार्ला से उसके रिलेशनशिप के बारे में पर्सनल क्वेश्चन करते हैं जिससे कार्ला बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करती है। शेरमैन के फादर के फाड़ से वो बहुत ही अजीब फील करती है। फिर शेरमैन उसको घर छोड़ता है और उसे अपनी फैमिली की तरफ से माफी मांगता है। कार्ला शेरमैन को बताती है कि वो बड़ी की कॉल आने का इंतजार कर रही है। ये सुनकर शेरमैन को एहसास होता है कि वो कार्ला के पास बस बड़ी बन के ही जा सकता है और इसीलिए वो लैब में सीरम कंज्यूम करने जाता है मगर जेंसन उसे मना करता है क्योंकि जब भी वो सीरम लेता है तो उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ही बढ़ जाता है और बड़ी बिल्कुल भी शेरमैन जैसा नहीं होता और अगर ये ज्यादा देर तक किया तो बड़ी शेरमैन की पूरी बॉडी पे कब्जा कर लेगा। जेसन उसको रोकने की कोशिश करता है बट बड़ी बहुत ही चालाक है। बड़ी कार्ला को लेके होटल जाता है जहां हार्लन शेरमैन का वेट कर रहा होता है। डीन और कार्ला बड़ी को सीरम का आइडिया हार्लन को प्रेजेंट करने के लिए बोलते हैं। अब बड़ी हार्लन को अच्छे से एक्सप्लेन करता है और वहां खड़ी लड़कियों को फिजिकली डिस्क्राइब करता है और साथ ही शेरमैन के नाम का पूरा क्रेडिट भी ले लेता है। कार्ला को ये सब देख के बहुत ही शौक लगता है और वो बड़ी को ये बात जाके बोलती है। बड़ी उससे बोलता है कि उसे किसी भी लड़की के साथ रहना है और उसे कार्ला से कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्ला गुस्से में वहां से चली जाती है। अब डीन शेरमैन की पोजीशन बड़ी को दे देता है और उसे एलुमनाई बॉल में फाइनल रिप्रेजेंटेशन देने को बोलता है। बड़ी पूरी रात पार्टी करता है और अगली सुबह खुद को शेरमैन की बॉडी में पाता है और उसके बेड में चारों तरफ लड़कियां होती है। कुछ देर में कार्ला वहां आती है और शेरमैन को लड़कियों के साथ देखकर उसे बहुत सुनाती है और बोलती है कि तुम भी बड़ी की तरह हो। शेरमैन ऑफिस जाता है और वहां उसे डीन से पता चलता है कि वो फायर्ड हो चुका है और उसकी जगह बड़ी को जॉब मिल गई है। वो निराश होकर घर आता है और गलती से टीवी पर वीसीआर चला देता है। बड़ी की वीडियो टीवी पर चलने लगती है जिसमें वो शेरमैन की बोरिंग लाइफ का मजाक उड़ाता है और उसे सीरम लेने को बोलता है। ये सब देख के शेरमैन गुस्से में आके सब सीरम डिस्ट्रॉय करता है और लैब में जाके जेसन को भी सैंपल डिस्ट्रॉय करने को बोलता है। बड़ी ने शेरमैन की डाइट ड्रिंक में भी सीरम मिलाया होता है और जैसे ही शेरमैन उसे पीता है वो बड़ी में बदल जाता है और वो एलुमनाई हॉल में चला जाता है। जेसन कंप्यूटर में देखता है जिसमें मैसेज आता है कि बड़ी का टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और अगर उसने एक और डोज ले ली तो शेरमैन मर जाएगा और बस बड़ी रहेगा। बड़ी स्टेज पे चढ़ के सबको सीरम के बारे में बताता है। उसका कभी पेट बाहर निकलता है कभी आर्म मोटी हो जाती है जिसे देखकर वहाँ मौजूद सब लोग हैरान होते हैं। तभी वहाँ जेसन आता है और उसे सीरम लेने से मना करता है। बड़ी अपना गला दबाने लगता है तभी ये पता चलता है कि वो आम शेरमैन का है और वो बड़ी को रोक रहा होता है। एंड में बड़ी सीरम नहीं ले पाता और शेरमैन में बदल जाता है। कार्ला शेरमैन के पेरेंट्स और सब लोग शॉक में होते हैं। शेरमैन सबको बताता है कि ये सीरम सबकी मदद करने के लिए था बट ये बुरी तरह से फेल हो चुका है और वो कहता है कि मुझे खुद से एक हेल्दी तरीके से वेट लूज करने की कोशिश करनी चाहिए थी। वो निराश होकर वहाँ से जा रहा होता है तभी उसे कार्ला रोकती है और उसे डांस करने के लिए पूछती है और उसे बताती है कि तुम्हारे साफ मन के लिए मैं तुम्हें हमेशा से पसंद करती हूँ। मूवी के एंड में हार्लन भी शेरमैन को फंड्स देने के लिए तैयार हो जाता है और बोलते हैं चाहे एक्सपेरिमेंट फेल हो गया हो बट शेरमैन की ऑनेस्टी ने उसके दिल को छू लिया है। और दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको प्रोफेसर शेरमैन कैसे लगे एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।